प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बुखारी साहब, वक्त ज़ाय किए बगैर मैं आपकी तरफ आता हूँ कि ये इत्तेहादियों के पास देखें एक लंबी चार्जशीट है। 3.5 साल से जो उन्होंने हुकूमत ने उनसे वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। अब उनका शिकवा शिकायत बिल्कुल जायज़ है, फिर भी वो हुकूमत की बेहतरी के लिए मशवरे दे रहे हैं, आप भी मशवरे दे रहे हैं और तज्ज़ियाकार भी हुकूमत को इस वक्त मशवरे दे रहे हैं कि कैसे सूरत हाल को बेहतर टैकल किया जा सकता है। तो ये क्यों हुकूमत इन मशवरों को नहीं मान रही, या ये जो इस वक्त आग लगी हुई है इस पर पानी डालने का ज़ाहिर है हुकूमत का ही काम है, क्यों ये काम हुकूमत नहीं कर रही है? अरबाब, एक बात मैं कहूँ, हुकूमत को तो शायद मैं नहीं कहता, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो आदतन डिनायल मोड में है। चाहे वो पेंडेमिक हो कोरोना का, चाहे कुछ भी हो, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। वो बाज़-औक़ात अपने उस डिनायल मोड को कभी कभी यू टर्न के नाम से हम क्या जानते हैं, और फिर वो कहते हैं कि ये तो बड़े लीडरों की क्वालिटी होती है। ये इंटरप्रिटेशन भी मैंने यू टर्न की पहली दफ़ा सुनी है। यही वजह है कि ये जानते बूझते हुए कि पंजाब और मरकज़ में उनकी हुकूमत पीटीआई के प्योर वोटों पर नहीं है। हर जगह उन्हें इत्तेहादियों ने सहारा दिया है, तो वहाँ उनकी हुकूमतें बनी है, और वही इत्तेहादी जो उनके इक़्तिदार में रहने और आने का बायस हैं, वही सब नाराज़ हैं। आप सिर्फ काफ लीग को ना लीजिए, आप सिर्फ MQM को ना लीजिए, आप देख लीजिए बाप पार्टी जो है, जो खुद तश्कील दी थी इन्होंने, उसके साथ क्या हाल है। और ये मैं पहले भी कह चुका, अब दोबारा दोहरा रहा हूँ बात, कि इत्तेहादी तो यकीन दहानी हुकूमत को कराते हैं और अपोजिशन के साथ खेलते हैं। यहाँ उलट हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि इत्तेहादी अपोजिशन को यकीन दहानियाँ करा रहे हैं और गवर्नमेंट से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए था बहुत वक्त से। मैंने जैसा कहा कि बहुत वक्त गुजर गया, इसलिए अब इसका रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुश्किल ये है कि जो इस वक्त मशीर हैं इमरान खान साहब के, उनको भी यही मशवरा देना चाहिए था, बजाय इसके कि वो 10-10 लाख का मजमा लाने का मशवरा देने के बजाय अगर सेन एडवाइस करें इमरान खान साहब को कि ये बैटल आपको लड़नी है असेंबली के अंदर, ये बाहर डी चौक के मैदान में तय नहीं होगी, और ये अगर वहाँ तय होना करार ही पाई तो फेट भी जानना चाहिए कि इसकी क्या होगी। ये तो रवैया ही गलत है, ये रविश ही गलत है। उनको चाहिए कि चीमा साहब जैसे लोग जो साहिब राय हैं उनको अपने करीब करें, और वो जो लोग वो जो बच्चे, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, इस वक्त वक्त नहीं है। लोग समझेंगे मैं शायद इस वक्त सूरत हाल के तहत उन्हें कुछ कह रहा हूँ, वक्त आएगा, मैंने कभी रखी तो नहीं है, बाद में कह देता हूँ जो मेरे दिल में आती हैं। उनसे निजात अगर हासिल नहीं कर सकते तो उनके गलत मशवरों को अहमियत ना दें, और पार्टी की हार्ड कोर के जो लोग हैं उनको बुलाएं। चीमा साहब जैसे लोग हैं जिन्होंने पंजाब की सियासत में बहुत मुख्तसर अरसे में अपना इम्पैक्ट बनाया है, ये बताएंगे उनसे कि पब्लिक के साथ डील करना क्या होता है। जहाँ तक बात यह है, ये मुझे उम्मीद है कि चीमा साहब इसका बुरा नहीं मनाएंगे, ये जिस 10 लाख बंदों को लाना चाह रहे हैं ना, ये बंदे जो हैं, ये आपको पता है कि इसमें से मेजॉरिटी जो है मम्मी डैडी यंग क्राउड है। वो लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, वो गाने उन्हें सुनने के लिए आ जाते थे। वो तो जो है ना, ये धमकियों का लहजा, ये इस वक्त ज़रूरी नहीं है, ना वक्त की ज़रूरत है। वक्त की ज़रूरत ये है कि आप चीमा साहब जैसे बंदों को अपने पास बुलाएं और कहें कि हमने जहाँ गलती की उसका अजाला क्या है। अभी भी पंजाब में मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि ये चंद लोग ऐसे हैं जो दूसरी अलाइज पार्टीज़ की टॉप लीडरशिप के पास जाके चीज़ों की सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो जो विशद सर्कल है वो इमरान खान साहब को उससे बाहर सोचने नहीं दे रहा। और ये इस वक्त के वाकयात, लेकिन भाई साहब, ये अभी आपको लगता है कि इन हालात में भी ये इत्तेहादी जमातें भी मान सकती हैं, जिस तरह अपोजिशन से मुलाकातें हो चुकी हैं, जो कुछ अब तक ऑफर किया जा चुका है, आने वाला पूरा सेटअप और वो सब सुहाने ख्वाब दिखाए जा चुके हैं, उसके बावजूद हुकूमत के पास अभी इतना वक्त है कि वो इन इत्तेहादियों को मना सके? बुखारी साहब, एब्सोल्युटली अरबाब, मैं बताऊं आपको क्या कॉमन मुतालबा है, बुजदार को बदल दें। क्या लगता है बदलने में? इमरान खान साहब को किसी से पूछने जाना पड़ेगा इसके लिए? बिल्कुल नहीं। अगर ये कर दिया होता ना अलीम खान ग्रुप बनता, ना जहांगीर तरीन ग्रुप बनता, ना क्यों के साथ आज मुखासमत की ये सूरत हाल होती। मैं सही कहा उन्होंने, असामा साहब ने, कि अगर ने आप सॉरी जो अपने इमरान मसूद साहब बैठे हुए हैं, कि अगर वो प्रॉपरली इस्तेमाल करते
जी मसूद साहब, अगर ये परवेज इलाही को ढंग से यूज करते, वो जो इम्पैक्ट बना हुआ है, वो जो मिथ बनी हुई है कि नून लीग को कोई हिला नहीं सकता, देखते क्या हाल होता। चलिए भाई साहब, ये तो पंजाब की तक बात हो गई। अब अगर एमक्यूएम को मनाना है तो एमक्यूएम को क्या देना, एमक्यूएम को कैसे मनाया जाएगा? भाई साहब देखिए, पिछली हुकूमतों की मिसाल आप ले लीजिए, जब तक कराची और शहरी इलाकों के अंदर एमक्यूएम की सेर रहेगी, वो किसी को कुछ नहीं कहते हैं। 11 साल रहा जो अरशाद साहब जो है वो गवर्नर पर सिंध के, आप मुझे बताइए क्या एमक्यूएम के दौर में वहाँ काम नहीं हुए? इशरतुल्लाबाद, आप ये देखिए, आज भी आप कराची का जायजा लेके देख लीजिए, जो काम एमक्यूएम के मेयर्स के दौर में हुआ है उसकी कोई पैरेलल मिसाल नहीं मिलती आप। सही, बिल्कुल सही। तो ये तमीज तो आनी चाहिए ना यार। रमूज़े सल्तनत चलाना काहे का होता है? पॉलिटिकल विजडम पर चलती हैं ये। सही, बिल्कुल। हुकूमत क्यों इस मामले में पीछे है और दूसरे मामलों में आगे है? चीमा साहब, ये देखें, जो बुखारी साहब जो मशवरे आपको दे रहे हैं, इसी से मिलते जुलती बातें कुछ इशारों में आपके इत्तेहादी भी आपसे कर रहे हैं, तो आप इस लाइन पर क्यों नहीं सोच रहे कि ये कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करके इस अदम एतमाद को नाकाम बनाया जाए? आप, हुकूमत तसादुम की तरफ जा रही है, अपनी पावर दिखाना चाह रही है। खान साहब से कहें पंजाब सपोर्ट करते, जमशेद चीमा साहब के साथ जवाब मिल जाएगा आपको। कर रहे हैं कि अगर जी अच्छा सर, मैं बात कर रहा था कि आप थोड़ा मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं इसको, कि ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो एक ड्राइंग रूम की सियासत करती है। पॉलिटिकल पार्टीज ड्राइंग रूम की नहीं, बाहर मासेस की सियासत करती है। मासेस की सियासत जो है, देखें हम पे इल्ज़ाम क्या था, पहले हम पे इल्ज़ाम था कि हमने परफॉर्म नहीं किया। जब हमने बताया कि सर हमारे इंडिकेटर ये हैं, परफॉर्मेंस ये है, ये नंबर ये हैं और ये लिखी पड़ी बात है, ये सारी दुनिया इसको मानती है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप बाहर निकल के दिखाएं, लोग आपको वट्टे मारेंगे, लोग आपको पत्थर मारेंगे, लोग आपको अंडे मारेंगे, आप निकल के तो दिखाएं। हम बाहर निकले तो आज वो बात खत्म हो गई। आज लोग कह रहे हैं कि हम, आप निकलते क्यों हैं, आपको निकलना नहीं चाहिए। देखें, कभी भुट्टो साहब की बात हम कर लें यहाँ बैठ के, कि कौन सा ऐसा जिला था कि जो अपने 5 साल में जिसमें वो 1 बार या 2 बार या 3 बार नहीं गए। मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, मैं गुजरांवाला की बात कर रहा हूं। आप लोग बाहर निकले अदम एतमाद के बाद ना, जब अपोजिशन ने मजबूर कर दिया तो आप बाहर निकले, आप खुद से बाहर नहीं निकले। नहीं, देखें, मैं कहता हूं जब भी निकले गलत क्या किया हमने, ठीक किया। मासेस की हम सियासत करते हैं, हम अवाम की सियासत करते हैं। तो अवाम की सियासत में जब भी देखें, पहले हम आए तो हमारे पास इश्यूज थे कि आपके पास 3 महीने की इंपोर्ट के पैसे नहीं थे। 3 महीने की इंपोर्ट के पैसे ना होना टेक्निकल डिफॉल्ट कंट्री था। उसके साथ ही कोरोना आ गया, संभाल रहे थे। अभी हमने 5 मुल्कों से पैसे मांग के अपना किस्त जो है वो डिफॉल्ट होने से बचाया, तो कोरोना आ गया। उसके बाद हमने वंडर्स किए, हमने मोजे किए, हम 5-7% ग्रोथ ले गए, हम एक्सपोर्ट बढ़ा ली, हमने बाकी चीजें की। वो करके इन वंडर्स से आपके इत्तेहादी की सत्ता मुतमईन है, चूंकि अभी तो इनके साथ होने से आपकी हुकूमत बच सकती है। जरा वक्त थोड़ा कम रह गया, मैं जरा उसामा कादी साहब से भी जानूं। उसामा साहब, हुकूमत ऐसा क्या करे कि एक बार फिर आप उसके वही इत्तेहादी बन जाएं जिस तरह आप 3.5 साल से साथ देते आए हैं? ऐसा मुमकिन है, या फिर अब मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं और अपोजिशन को आप अपने साथ होने का यकीन दिला चुके हैं? हाँ अरबाब साहब, आज भी हम जो है अपने आप को खुद को हुकूमत का इत्तेहादी समझते हैं, लेकिन मसला ये है कि 3.5 साल के दौरान इस सूरत हाल में कि एमक्यूएम हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी होने के बावजूद और सूबे सिंध में एक ऐसी अपोजिशन जमात की सूरत में वो बैठी हुई थी कि हमें ये तवक्को थी कि अगर सिंध की सूबाई हुकूमत जो है कराची जैसे शहर को ओन नहीं करती है, तो हम ये समझते थे कि यहाँ पर कराची में पीटीआई के 14 MNA होने हैं, तो यकीनन वो जो है कराची शहर को ओन करेगी। और कराची शहर वो था कि जिसने वजीर आज़म साहब को यहाँ से नशिस्त की, लेकिन उसके बावजूद कराची शहर को वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म साहब उसामा साहब, अभी अब तो सिर्फ 10 दिन रह गए ना, इन 10 दिन में हुकूमत ऐसा क्या करे कि आप हुकूमत के साथ हो जाएं, हुकूमत को ये समंदर पार करा दें अदम एतमाद वाला? देखिए, 10 दिन में तो मसाइल के हल का कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर वफाकी हुकूमत को चाहिए था कि कुछ ऐसे इक़दाम कर जाती कि जिससे सिंध के शहरी इलाके के लोगों के मसाइल के हल में मदद मिलती। हम आपसे
हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे जो है तरक्की। चलें 10 दिन में इसका मतलब जाहिर है उन मसाइल का हल निकलना मुमकिन नहीं है। सिंध के शहरी ठीक है, चलें उसामा साहब जरा मौका दीजिए। इमरान मसूद साहब, क्या काफ लीग भी अब बिल्कुल हुकूमत से किनारा कश हो चुकी है? इन 10 दिनों में कुछ ऐसा नहीं हो सकता, हुकूमत कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि आप एक बार फिर हुकूमत के वो इत्तेहादी बन जाए? देखिए, हम इत्तेहादी हैं और बड़ा कुछ अभी हो सकता है। देखिए ना, चीमा साहब का जब बाई इलेक्शन था तो उसमें पीटीआई स्टेप डाउन किया और उन्होंने वहां पे अपना बंदा कैंडिडेट नहीं खड़ा किया और वहां से नून जीत गई लाहौर से। तो इस वक्त इमरान खान साहब को चाहिए कि एमक्यूएम को 2-4 वजारतें दे, एडवाइजरशिप दे, फंड्स दे। हमें तो मुंह से लाई की इन्होंने वजारत बड़े अरसे बाद दी, हालांकि तय मुआहदा था हमारा। 2 वजारतें तो पहले एमक्यूएम को दी नहीं, अब 2-4 कह रहे हैं। 7 तो इनके लोग हैं, अगर 2-4 और दे दी तो 6 वजीर हो जाएंगे इनके। मैं ये मेरा मौकफ ये है कि आप उनको राजी करें ना, उनको प्लीज करें, कोई ऐसा एक्ट करें। आपने लाहौर का इलेक्शन तो मिस कर दिया, नून को अपनी सीट दे दी, आपने अपनी इज्जत बचा ली, तो अब इज्जत बचाने का वक्त है। आपका नो कॉन्फिडेंस जो है इसको बचाने का वक्त। इमरान साहब, आपको कैसे मनाया जाए? काफ लीग को कैसे मनाए हुकूमत? अगर आपके नंबर पूरे हैं तो फिर ये 10 लाख वाला तमाशा मत लगाइए, फिर ये बड़कों वाला तमाशा मत लगाइए, फिर बड़े ग्रेसफुली से आने दें अपना इनको, अपोजिशन वालों को आने दें, इनको मैदान में, पार्लियामेंट में इनको आने दें। आपका क्लेम है ना हमारी हुकूमत का कि हमारे नंबर पूरे हैं पीटीआई का, तो लेट इट हैपन, इसको होने दें। जब आप बढ़के मारते हैं, जब आप 10 लाख का मजमा करते हैं, दैट मीन्स कि आपके नंबर पूरे नहीं है। और जाइए जाके आप मिले जाके चौधरी शुजात हुसैन, बड़े बड़े नाम है ये। सही, ये इत्तेहादियों की तमाम तजावीज़ हुकूमत के सामने और हुकूमत की अपनी स्ट्रेटजी भी सामने। अब देखते हैं कि हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी पर चलती है, इत्तेहादियों की बात मानती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।